बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उनके तो खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी दही पकोड़े की रेसिपी है। और इसको जो पकोड़ों को सॉफ्ट और करने के लिए ना क्रिस्पी, एक स्पेशल ट्रिक भी इसमें मैं यूज़ करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये बहुत मज़े के बने थे। आज जो है कुछ भी बनाने की समझ नहीं लग रही थी क्या पकाया जाए, तो मैंने फिर दही पकौड़े बनाए जल्दी से। बच्चों ने बहुत शौक़ से जो है खाना खाया। तो आप भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरे वाले तरीके से, डिफरेंट स्टाइल में। तो इसको बनाने के लिए जी सबसे पहले मैंने लिया बेसन, तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन है। तो जनाब इसमें अब हम जो चीज़ें डालेंगे वो आप जल्दी से जो है देखें क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। और वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं इसमें डालूँगी इनको सॉफ्ट और क्रिस्पी करने के लिए। मोस्टली लोग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो उन सब से हटकर हम इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो स्पाइसेस में जाएंगे नमक, मिर्च, चाट मसाला, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी क्वांटिटी बेसन के हिसाब से आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, वो मैंने इस तरह से बीबी कटिंग कर लिया था, ये हम इसमें डालेंगे। ये पालक है जी, और दही भल्ले तो हम खाते ही रहते हैं। आज आप दही पकोड़े बनाकर खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये धनिया जाएगा इसके अंदर, और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन मैंने एक आलू था, उसको मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर लिया था, ये ऐड करेंगे इसमें। सब्ज़ मिर्ची हैं 2 से 3। अगर बच्चे सब्ज़ मिर्च वैसे खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकती हैं। और अब जी जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रही हूँ जो जिससे ये अच्छे बनेंगे और ज़्यादा, ये है जी गंदम का आटा। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें गंदम का आटा ऐड किया है। तो जब आप गंदम का आटा डालेंगी तो आप खुद देखिएगा कि आपके पकोड़े कितने अच्छे बनेंगे। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे पहले सिंपल पानी के बगैर, और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक रखना है बेसन को, जैसा कि बाज़ार का पकोड़ों का बेसन होता है ना, उस तरह से हमने इसको रखना है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को मस्त प्रेस किया करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ये देखिए जी, हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करते जा रहे हैं बेसन को अच्छी तरह से। आप पहले ही एकदम से ज़्यादा पानी मत डाल लीजिएगा, कहीं वो जो है वो आपका मिक्सचर थिन ना हो जाए। ठीक है, इन बातों का आप लाजमी ध्यान रखा करें। अगर हम एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो फिर वो जो है ना हमारी सारी चीज़ मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालें इसमें, क्योंकि बाद में ये सब्जियों का भी पानी रिलीज़ होता है ना, पालक का भी, प्याज का भी, आलू का भी, तो वो उससे होता है कि और ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमने पानी डाल के इसको इस तरह से मिक्सचर रेडी कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि ये कितना थिक है। ठीक है जी, आपने भी इतना ही थिक रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी दही को रेडी करने के लिए। तो दही को हम लेंगे, दही भी तकरीबन 1 पाव के करीब है। और मैंने जिसके लिए जो चटनी बनाई है वो सब्ज़ मिर्च और धनिया को मैंने सिर्फ ओनली 4-5 सब्ज़ मिर्च थी, थोड़ा सा धनिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। और दही में हम सिर्फ नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। पहले हम दही को फेंट लेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है खाने वाले, वो जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी सब्ज़ धनिया की और सब्ज़ मिर्चों की,
इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ धनिया और सब्ज़ मिर्ची हैं, ठीक है जी। ये हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे। और ये हमारी जो दही है ये भी रेडी हो गई है पकौड़ों के साथ खाने के लिए। और इसमें और एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ नमक और ये ग्रीन चटनी जाएगी, ठीक है जी। और बेसन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी था, तो उसको आप तकरीबन पकाने से ना आधा घंटा पहले रेडी कर लिया करें, ताकि जो बेसन होता है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है अपने यानी उसको सॉफ्ट होने में, तो इसलिए आप थोड़ा पहले बना लिया करें। तो अब हम घी को गर्म करेंगे। घी हमने जी पकोड़े बनाने के लिए ज़रा इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है, और ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना कि पकोड़े अंदर जाते ही ऊपर से कुक हो जाए, अंदर से कच्चे रह जाएं, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे आपने घी को गर्म कर लेना। उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता, देखिए मेरा घी कितना गर्म है, ना ज़्यादा वो गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, पकोड़े कुक हो रहे हैं उसमें जाके, ये नहीं कि एकदम से पक के तो हो जाएंगे और अंदर से फिर वो जो है ना वो कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें पकोड़े ऐड करते रहेंगे, और मैं हाथ से ही पकोड़े डाल रही हूँ। तो आपको जैसे इजी लगे स्पून से तो आप उससे भी डाल सकती हैं। तो ये देखें तमाम पकोड़े ऐड करके अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे अच्छी तरह से, वरना ये पकोड़े अंदर से कच्चे पक्के रह जाते हैं। तो इन बातों को आप लाजमी नोट किया करें। मैं जगह ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ कहाँ पकोड़े ऐड करती रहूँ। तो ऑलमोस्ट जो हमारी कढ़ाई फुल हो गई है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। इसी तरह से आप आराम आराम से इनको कुक करें, वरना ये एकदम से ऊपर से जल जाएंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे पकौड़ों की। और ये कि जब कोई हल्का फुल्का लाइट सा खाना खाने को दिल चाहे तो आप जल्दी से ये दही पकौड़े बनाकर इसको एंजॉय करें। तो ये बहुत मज़े के, बहुत यम्मी लगते हैं। बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया, मैंने भी बहुत शौक़ से हमने खाए, और आप भी इस तरह से बनाकर इनको खाएं। तो ये हमारे पकोड़े जो थे कुक हो गए थे। आज अब हम इनको सर्विंग करने का आपको तरीका बताते हैं कि आपने किस तरीके से इसको सर्विंग करना है। तो हम एक प्लेट में पकौड़ों को डालेंगे। ये देखिए जो हमारे पकोड़े कितने खूबसूरत बन के रेडी हो, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितने यम्मी है, ये अंदर से लग रहे हैं और थे भी बहुत यम्मी। अब हम ये देखें पकोड़े इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने दही रेडी किया था ये देखिए अभी इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है जी। तो आपने इस रेसिपी को जो है मस्ट ट्राई करना है। तो कल फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।